सबने हाथ चिता पर सेंके, पासे फेंके हार के, आज़ादी की दुल्हन बिठा दी कोठे पर बाजार के। तुलसी घर में नाग फनी है, आंगन लहू लुहान है, तूफानों में कश्ती थी अब कश्ती में तूफान है। सभी व्यूअर्स को नमस्कार और देश के किसानों को नमस्कार प्रणाम। उनकी वजह से हम सब लोगों को भोजन मिलता है। मित्र, आज हमारे देश में हर व्यक्ति धनाढ्य बनना चाहता है और धनाढ्य बनने का जो सिलसिला है उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग तो यथार्थ में धनाढ्य बन गए और कुछ लोग नहीं बन पाए। लेकिन धनाढ्य बनने का जो लालच था वो हमको कहाँ ले जा कर के खड़ा किया, आज मैं इसकी एक तस्वीर आपको रखता हूँ आपके सामने। ये जीवन परमात्मा ने दिया था हमको हंसने मुस्कुराने के लिए, और चूँकि मुझे हंसने मुस्कुराने के अवसर मुझे प्रकृति प्रदान करती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है, धरती पानी हवा आकाश अग्नि। अगर इनकी कमी नहीं है और हमारा भोजन शुद्ध है, हमारा पानी शुद्ध है, हमको ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है, तो मेरे जीवन में हंसने मुस्कुराने के बहुत अवसर हैं। लेकिन जब मैं लालच करता हूँ तो बहुत दिनों तक तो आदमी ने आदमी को लूटा। अब जब आदमी आदमी को लूट चुका और 80-90% लोग धनाढ्य नहीं बन पाए, तो सारे लोगों ने मिल करके इस प्रकृति रूपी व्यवस्था को लूटना शुरू किया। यानी धरती की उर्वरता को लूटने का काम, धरती के नीचे के पानी के लूटने का काम, धरती के ऊपर खड़े जंगलों को लूटने का काम और जीव जंतुओं को मार करके वो उनका काम। यानी कि जो जिस प्रकृति के वैभव में मेरा जीवन पलता है, मैं उसी को काटने लगा, उसी को नष्ट करने लगा। आपने सुना होगा तुलसीदास जी, उनके कोई थे कालिदास जी की कहानी, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आज का सिनेरियो कुछ वैसा ही है। पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं मैं पीएचडी हूँ, एमएससी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सरकारी नौकरी में हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मतलब विद्वता का रिकॉर्ड है उनके पास, उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है। इसके बावजूद वो भी नहीं मुस्कुरा पा रहे और ना वो किसी को मुस्कुराने दे रहे हैं। और या यूँ कहें हम सब लोग कि इस समय जो मनुष्य है वो हंसना नहीं चाहता, वो रुपया चाहता है। उसको हंसी मिले या ना मिले, शांति मिले या ना मिले, उसका शरीर बीमार हो जाए तो हो जाने दो, उसको चंद कागज़ के नोट मिल जाए, यही उसकी खुशियाँ हैं। लेकिन मित्र, जिन लोगों ने चंद कागज़ के नोट इकट्ठा किए हैं ना, वो भी हंस नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक सत्य है जिसको कहते हैं सत्य सनातन धर्म। तो सत्य ये है कि ये पंच महाभूत जो है ना, वो चित जल पावक गगन समीरा, ये सत्य है। एक सुपर सत्य तो परमात्मा है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, और उसकी ये रचनाएं हैं पंच महाभूत, धरती पानी हवा आकाश अग्नि। और इस पंच महाभूत की रचनाएं हैं नाना प्रकार की वनस्पतियाँ। इसलिए मैं आज जंगल में बैठा हूँ। कल मैं 2 दिन पचमढ़ी में और माउंट आबू में था, उसमें अमरकंटक में। वहाँ भी मैंने कुछ 2-3 वीडियो बनाई, आप सुनना। मित्र, ये पार्वती, मैं अक्सर कहता हूँ कि सूरज को मैं कुछ दे नहीं सकता, आकाश को मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, धरती का बहुत कुछ छीन सकता हूँ, जंगल का बहुत कुछ छीन सकता हूँ, पानी का बहुत कुछ छीन सकता हूँ। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये धरती शिव है और ये जो वृक्ष वनस्पतियाँ नाना प्रकार की हैं, ये माँ पार्वती है। और वेद में जाएंगे तो यथार्थ सत्य जो है वो यही है कि ये धरती शिव है, ये वनस्पतियाँ पार्वती हैं,
और विष्णु शिव के चरण पखारता है, यानी सागर, सागर धरती शिव है, और जहाँ जहाँ शिव धरती समुद्र को टच करती है, इसीलिए कहा गया वेदों में कि विष्णु भगवान सदैव शिव के चरण पखारते हैं। तो 3 चीज़ों को ध्यान करना है हमको कि पानी निर्मल शीतल बना रहे, धरती के ऊपर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ मुस्कुराती रहें। अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। ये समझिए कि जिसने हमको जन्म दिया, जो हमको पालता है पोसता है, और हम उसको लूट लें, वनस्पतियों को लूट लें, पानी को लूट लें, धरती की फर्टिलिटी को लूट लें, तो कहाँ जाएगा ये इंसान। मैं बात अक्सर किसानों की करता हूँ। देश में किसानों को, गरीब को लूटने वाली इतनी एजेंसियाँ, क्योंकि व्यवसायीकरण है ना। आज हर शिक्षा के पीछे लिख दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा। व्यवसाय का मतलब क्या है? व्यावसायिक शिक्षा देने का मतलब ये है कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ो और आगे जा कर के और समाज को और प्रकृति को लूटने का काम करो। क्योंकि ध्यान रखिए, बिजनेस का मतलब यही होता है जहाँ अपनत्व तो नहीं होता है, केवल लूटने का जो ध्येय रहता है कि अमुक चीज़ कैसे अधिक कीमत पर बेच दी जाए, या अमुक आदमी की जेब से कैसे पैसा निकाल लिया जाए। टेक्नोलॉजी के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो मेरा मानना है, टेक्नोलॉजी का अर्थ है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब की जेब का पैसा निकाल लेना। तो मैंने बोला कि हम किसी ज़माने में गरीब का जेब की पैसा निकालते थे, और अब मैं इस प्रकृति को लूट करके पैसा बनाना चाहता हूँ। यानी ये पेड़, ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष, इनको काट करके कागज बना करके वो उसमें नोट छाप करके वो मैं जेब में रखना चाहता हूँ। इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि आज की पीढ़ी ने अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी संतानें हमारे ही सामने 10 साल के अंदर अंदर तड़पती हुई, बिलखती हुई हम सब लोग देखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर आज 30%, देश के 30% एरिया में ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल है ही नहीं। टैंकरों से काम चल रहा है, और बहुत जल्दी अभी देश के बहुत बड़े भूभाग का पानी ख़त्म होने वाला है। पानी को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, यानी शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन को लेकर के देश की कोई संस्था, कोई सरकारी सिस्टम संवेदनशील नज़र नहीं आता है। मैं केवल किसानों से अनुरोध करता हूँ कि आपने जीवन भर से, आपके पूर्वजों ने जीवन भर से भगवान की पूजा की है, यानी धरती की पूजा की है, वनस्पतियों की पूजा की है, जलाशयों की पूजा की है। आपको कौन सा नशा आ गया, आपको कौन सी बीमारी लग गई कि आप भी इन्हीं बेवकूफ़ों के चक्कर में फंस गए? किसान का धर्म है मित्र। वैसे धर्म तो सबका है। मैंने बोला सत्य, ये पंच महाभूत परमात्मा सत्य है, और मनुष्य की उत्पत्ति के पहले इस पृथ्वी पर जितनी भी रचनाएं रची जा चुकी थी वही सनातन है। 84 लाख योनियों के जो जीव जंतु, वन वनस्पतियाँ, वही सनातन है। और मनुष्य के जीवन में धर्म का जो उद्देश्य है, इतना ही उद्देश्य है कि आपको पंच महाभूत के बारे में अच्छा सोचना है, उनको लूटने का, उनको बर्बाद करने का काम नहीं करना है। इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। टेक्स्ट बुक में जब जाएंगे, एग्रीकल्चर की टेक्स्ट बुक में तो लिखा जाता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। मैं क्या कहता हूँ? प्रकृति की व्यवस्था का संरक्षण। उसमें लिखा है बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन। मैं कहता हूँ जैव विविधता का संवर्धन। यानी इस धरती से कोई वनस्पति, कोई भी जीव विलुप्त ना होने पाए, ये मनुष्य की ड्यूटी है। मनुष्य का केवल इतना धर्म है। और मगर मनुष्य ने इस धर्म को नहीं निभाया तो बाद बाकी ये धर्म के विद्वान, धर्म की जितनी भी परिभाषाएं, व्याख्याएं, जितने भी रंग रूप आपको परोस रहे हैं, ये सब झूठ का कारोबार है। कल्पना करिए आप कि वनस्पतियां नहीं है, वर्षा कम होने लगी, आप करते रहना माँ दुर्गा की पूजा। 9 दिन के आप पूरे 365 दिन माँ दुर्गा की मूर्ति सजा के रखना, उसको विसर्जित ही मत करना।
और देखते हैं आपको प्राणवायु कैसे मिलेगी और देखते हैं पानी कैसे बरसता है। या धरती को जब आप विष नहीं देंगे, धरती में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, तो आप चढ़ाते रहना। जितने भी देश में ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग हैं, जितने भी, उनमें खूब दूध और जल चढ़ाते रहना। देखते हैं आपको भोजन कौन देगा। तो मित्र, परमात्मा ने कहा है, परमात्मा ने मनुष्य से कहा है, देख भाई, दर्शन का विषय है, तू जहाँ रहता उस व्यवस्था को बारीक नज़रों से देख, उसके साथ परस्परता में मिल करके जी और उसका संरक्षण और संवर्धन कर। और हम अगर मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर का मैं विरोधी नहीं हूँ, ना रामायण, गीता, बाइबल का विरोधी हूँ। मेरा मकसद ये, रामायण पढ़ करके अगर राम सीता नहीं बन पा रहे हैं और गीता पढ़ करके अगर सत्य और धर्म की स्थापना का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप इस गलत फहमी में मत पड़ना कि मैंने रामायण पढ़ ली तो राम खुश हो जाएंगे, या गीता पढ़ ली तो कृष्ण खुश हो जाएंगे, या मंदिर में घंटा बजा दिया, दूध शिवलिंग में चढ़ा दिया तो परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा। परमात्मा इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी ये बेहुदी हरकतें समझता नहीं है। परमात्मा सब कुछ समझता है और हंसी उसको इस बात पर आती है कि इस पृथ्वी की सबसे खूबसूरत रचना आज ऐसा कुकृत्य करके हमको धोखा दे रही है। तो मित्र, किसानों से निवेदन है, चूँकि इस दुनिया में धनाढ्य बनने के चक्कर में सबसे गरीब किसान हुआ है। आपको टेक्नोलॉजी बेची गई, नाना प्रकार के बल्ब दिए गए कि ऐसा करने से धनाढ्य बनेंगे, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान के घर में आज के ठीक 50-60 साल पहले 10-20-50 तोला सोना था और 2-4-6 किलो चांदी हुआ करती थी। कोई भी अपने माता पिता से, बाबा दाई से पूछ सकता है। आज क्या हुआ? सोना चांदी कब का बिक चुका और आज किसान के ऊपर लाख, 2 लाख, 3 लाख का कर्जा और चढ़ गया। जितना बेचारा पैदा करता उतना फिर खेती में लागत लगा देता है। मैं ये कहता हूँ कि खेती में निवेश केवल ज्ञान का करिए। गणेश बनिए मित्र, कार्तिकेय मत बनिए। क्योंकि आपको पौराणिक कथाओं में जो शिव और गणेश और कार्तिकेय की कहानी वो यही बताती है कि इस धरती पर 2 प्रकार की शिव की संतानें हैं, एक गणेश हैं, एक कार्तिकेय हैं। शिव जी हमेशा गणेश से प्यार करते हैं, कार्तिकेय से प्यार नहीं करते। गणेश का मतलब है ज्ञान, जो आदि पिता सदाशिव यानी धरती, और धरती के ऊपर की जो आदि माँ दुर्गा है, उसको जो जानता है, समझता है, उसकी सुरक्षा कर सकता है, वो गणेश है। और जो उनका व्यापार कर सकता है वो कार्तिकेय है। मुझे उम्मीद है कि आप गणेश बनेंगे। नमस्कार।